नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत। एक बार फिर से ईएल क्लासेज के ऊपर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है फ्रांसिस बेकन के द्वारा एक और ऐसे लिखा गया जिसका नाम रखा गया ऑफ स्टडीज़। तो इस पे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, लेकिन अगर हम इनकी शॉर्ट में अगर हम समरी देखें तो इनका जीवन कुछ ऐसे था कि फ्रांसिस बेकन वॉज ए स्मार्ट पर्सन ऑफ इंग्लैंड हु लिव्ड फ्रॉम 1561 टू 1626, जो कि 1561 में इनका जन्म हुआ था और 1626 में मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड लंदन के अंदर इनका जन्म हुआ था और काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति थे ये, स्मार्ट राइटर और एक फ़िलोसोफ़र थे। He helped to create scientific method which is a way to learn by watching and testing things। तो ये इन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे। He believed in learning through experience, not just by what others say। इन्होंने ये सिखाया था, ये मानना था इनका कि लर्निंग जो है वो अनुभव से ही आपको कुछ सिखाती है। ठीक है, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं या दूसरों के क्या तरीके हैं, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं था। हिज आइडिया स्टिल इन्फ्लुएंस साइंस टुडे। और इनके जो विचार हैं वो विज्ञान को आज भी इन्फ्लुएंस करती है। तो ओप स्टडी के बारे में हम बात करते हैं। तो ओप स्टडी को मैंने कुछ हाइलाइट्स के अंदर यहाँ पे बदला है। तो जैसे कि वाई स्टडी, कि फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। बेकन सेज पीपल स्टडी फॉर थ्री मेन रीज़न। तीन रीज़न की वजह से लोग जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। फ़न के लिए, लुक स्मार्ट, स्मार्ट दिखने के लिए, एंड टू गेट बेटर एट समथिंग, और किसी भी एक विषय के अंदर बेटर बनने के लिए। स्टडी कैन बी इंजॉयबल, स्टडी आनंददायक हो सकती है। मेक यू मोर इंटरेस्टिंग टू टॉक टू एंड हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम बेटर, मतलब कि आपको बातचीत करने में आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। जैसे कि अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है। डोंट ओवर डू इट, इसको ओवरडू नहीं करना चाहिए। ही वॉन्ट्स दैट टू मच स्टडी कैन बी हार्मफुल। वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इफ़ यू स्टडी एट ऑल टाइम, अगर आप पूरा समय पढ़ते ही रहते हो, यू माइट बिकम लेज़ी एंड अवॉइड अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। तो आप आलसी बन जाओगे और दूसरी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है उनको आप भूल जाओगे। इफ़ यू स्टडी जस्ट टू शो ऑफ, अगर आप केवल शो ऑफ के लिए पढ़ते हैं, यू कैन बिकम एरोगेंट, तो आप एरोगेंट बन जाओगे। ऑल्सो इफ़ यू बिलीव एनीथिंग यू रीड विदाउट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, अगर आप खुद के बारे में बिना कुछ सोचे पढ़ाई करते हो, यू माइट बिकम नैरो माइंडेड, तब आपका जो दिमाग है वो छोटा हो जाएगा। इट्स इम्पोर्टेंट टू बैलेंस स्टडी विद डूइंग थिंग्स इन रियल लाइफ, इसलिए जो पढ़ाई है वो आपके वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ते रहो या वे चीज़ें जो आप वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं रखती, जैसे कहानियाँ वगैरह एक्सेट्रा। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी हमें नहीं करनी चाहिए। एक्सपीरियंस इज़ इम्पोर्टेंट। बेकन एम्फेसाइज दैट स्टडी शुड बी मिक्स्ड विद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं कि जो पढ़ाई है वो इस वास्तविक संसार से जुड़ी होनी चाहिए, उसके अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। जस्ट लाइक प्लांट्स नीड टू बी ट्रिम्ड टू ग्रो प्रॉपरली, ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्लांट्स को काट देना चाहिए उनको प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, जैसे हम उनको काटते हैं वैसे ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आर नेचुरल स्किल्स नीड टू स्टडी टू इम्प्रूव। वो बोलते हैं कि हमारी जो नेचुरल स्किल है उसको ज़रूरत है पढ़ाई की इम्प्रूव होने के लिए। बट वी ऑल्सो नीड एक्सपीरियंस टू पुट वट वी हैव लर्न इनटू एक्शन। तो बोलते हैं कि इसके साथ साथ हमें ये भी अनुभव चाहिए कि हम उस पढ़ाई से क्या सीख रहे हैं, ठीक है, उसका एक्शन क्या है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। डिफरेंट स्टडी टीच डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग पढ़ाई जो है वो अलग अलग आपको चीज़ें सिखाती है। ही सेज डिफरेंट सब्जेक्ट हेल्प यू टू डेवलप डिफरेंट स्किल। वो बोलते हैं कि डिफरेंट प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने से आपको डिफरेंट प्रकार की स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हिस्ट्री टीच विजडम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी। पोइट्री मेक्स क्रिएटिव, पोइट्री आपको क्रिएटिव बनाती है। मैथ शार्पनेस योर माइंड, जो मैथ है वो आपके दिमाग को तेज़ बनाती है। एंड साइंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और ये जो विज्ञान है वो आपको दुनिया को समझने में मदद करता है। इफ़ यू शुड चूज़ व्हाट टू स्टडी बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न, और वो बोलते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आप क्या सीखना चाहते हो, उसके अनुसार आपको जो आपकी स्टडी है उसका चुनाव करना चाहिए। फिक्सिंग वीकनेस, आपकी कमजोरी को फिक्स करता है ये। बेकन सजेस्ट दैट इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग यू कैन गेट बेटर बाय रीडिंग सर्टेन काइंड ऑफ बुक्स, कि अगर आप मतलब किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो अच्छा होगा कि आप अलग अलग प्रकार की बुक्स को पढ़ते रहो। उदाहरण के लिए, इफ़ यू आर बैड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टडी ऑफ मैथ कैन हेल्प, कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कमज़ोर हो तो आपको मैथ पढ़नी चाहिए। इफ़ यू वांट टू मोर मोरल, अगर आपको और ज़्यादा मोरल बनना है तो आपको फ़िलोसॉफी पढ़नी चाहिए। तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकलता है? बैकन एडवाइस दैट स्टडी शुड बी डन फॉर ए पर्पज़, वो बोलते हैं कि पढ़ाई एक कारण की वजह से की जानी चाहिए, बेकार में नहीं करनी चाहिए। ही एनकरेज केयरफुल रीडिंग, वो हमें साहस प्रदान करते हैं कि हमें जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। चूजिंग द राइट बुक फॉर व्हाट यू नीड, एक आपकी आवश्यकता क्या है उनके अनुसार ही आपको पुस्तक का चुनाव करना चाहिए। एंड अपेलिंग व्हाट यू लर्न इन रियल लाइफ, और आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, अपने वास्तविक जीवन से इसे जोड़ना चाहिए। हिज ऐसे शोज दैट स्टडी इजंट जस्ट अबाउट गेनिंग नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट बिकमिंग ए बेटर एंड मोर कैपेबल पर्सन। वो इनका ये ऐसे जो है वो हमें ये बताता है कि पढ़ाई केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें और ज़्यादा बेटर और कैपेबल पर्सन बनाता है। तो ये थी आज की आज का अपना ऐसे दोस्तों, जिसका नाम था ऑफ स्टडी, रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। तो होप सो आपके समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। और ये वीडियोज़ की जितनी भी